Good morning, my dear student. I am Amit Kumar Pradhan. Welcome to biology classes. Today we discuss class 2 and 1 chapter that is called sexual reproduction in flowering plant. What is sexual reproduction in flowering plant? First we discuss the chapter name here written sexual reproduction in flowering plant. Flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. All you know type of reproduction. What is the definition of reproduction? Re means again and again production. Again and production मतलब produce. Again produce करना को हम क्या बोलते हैं? Reproduction. And reproduction is the process, biological process. Reproduction क्या है? Reproduction is a biological process. It is a biological process, and here and organism produce a what is sibling. Produce. It is a biological process, and it is produce own kind of species or individual. Like elephant reproduce elephant, mango tree reproduce mango tree, human reproduce human. Okay, that is reproduction. What is the region of reproduction? Region of reproduction means they continuity their species. Continuity their species, and what is here variation also occurs. Variation, more variation. In the sexual reproduction, more variation you see. वेरिएशन, बहुत सारे हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, और जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू करेगा. आगे किस में कंटिन्यू करेगा? किस जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब कंटिन्यू करेगा, एक जनरेशन से उसका जनरेशन को आगे बढ़ाएगा. यही है रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने रिप्रोडक्शन रहते हैं? रिप्रोडक्शन टू टाइप. वन इज सेक्सुअल reproduction, and another is asexual. Sexual reproduction means here the gamete formation in the parents. Here two parents involved, male and female. Two parents involved in this sexual reproduction. And here asexual reproduction is only single parent can produce an organism. Single parent produce needs single parents. Here the sexual reproduction show the variation, more variation. Here show variation. What is variation? मतलब different variation होगा. और asexual reproduction में no variation. Like as-like is the clone. पेरेंट का क्लोन जैसे दिखेगा. पेरेंट का क्लोन मतलब जैसे एक हम है, हमारे जैसा एक दूसरा रहेगा. मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा. जैसे हम लेते हैं कि एक कौन सा प्लांट लेंगे कि रोज प्लांट लेते हैं, हर एक जगह मिलता है रोज प्लांट. तो रोज प्लांट का स्टेम को हम कट करेंगे और दूसरा जगह दूसरे पॉट में लगाएंगे. तो जो कैरेक्टर वही रोज प्लांट में था, वही कैरेक्टर जो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कटिंग की प्रोसेस से लगाए हैं प्लांट, रोज प्लांट को, उसी में भी रेड फ्लावर, पेरेंट में भी रेड फ्लावर, और जो हम नया प्लांट उगेगा उसमें भी रेड फ्लावर आएगा. ऐसे नो वेरिएशन, वहां पर वेरिएशन शो नहीं करेगा. पर मतलब यहाँ पर सेक्सुअल में वेरिएशन, मोर वेरिएशन, डिजीज रेजिस्टेंस एंड मोर एडेप्टेबिलिटी शो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is low variation, different type of asexual reproduction. What is cutting, budding, binary fission, and layering and grafting. ये क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. ओके. एंड कटिंग मतलब एक प्लांट को हम कट कर लिए, उसको दूसरे में लगाए, वो कटिंग है. बॉडिंग मतलब जैसे हमारा हाइड्रा रहता है, वहाँ स्मॉल आउटग्रोथ होता है, वहाँ पर
बॉडिंग मीन्स ये क्या है, एक हमारा एक प्यारा सा क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा वहां पर अटैच है। यहाँ पर क्या होगा, एक स्मॉल बॉड ग्रोथ होगा और ये मेच्योर होने के बाद ये डिटैच हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, बॉड है, ये हाइड्रा है, हाइड्रा में बॉड ग्रोथ होगा और इस बॉड आगे जाके नया एक इंडिविजुअल में क्या कर लेगा, ग्रोथ कर लेगा। ये है बॉडिंग। बाइनरी फिजन जैसे एमीबा में होता है बाइनरी फिजन, ठीक है, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनरी फिजन मीन्स व्हाट इज, दिस इज द सेल ऑफ एमीबा, ओके, दिस इज न्यूक्लियस, व्हाट इज, दिस इज एमीबा। एमीबा से क्या होगा कि एक एमीबा पहले कैरियोकाइनेसिस करेगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट एनलार्ज द न्यूक्लियस इन द cell, then the nucleus, division of nucleus occurs, then division of nucleus, okay, then what is division of nucleus, this is the division of nucleus। next small a फोरो ग्रोथ, एक स्मॉल ग्रोथ होगा कहां पर, इस साइटोप्लाज्म में। फिर इसी फोरो के हो गए वो कि पहले कैरियोकाइनेसिस कर लिया, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ सेल वॉल, वहां पर क्या हो जाएगा, डिवीजन में सेल वॉल हो जाएगा। यहाँ पर दो एमीबा यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। ये है क्या है, हमारा बाइनरी फिजन। एक सेल से दो सेल होना, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। लेयरिंग मतलब क्या है, एक प्लांट है ये लाइक जैस्मिन प्लांट, यहाँ पर क्या होगा, उसी स्टेम को लेके हम कहाँ पर डाल देंगे, सॉइल में डाल देंगे। ये क्या है, सॉइल है, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहीं से रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको कट कर लेंगे, ये प्लांट एक नया इंडिविजुअल बनेगा। ये लेयरिंग है। और ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग मतलब कोई पुराना कोई पेरेंट स्टेम से दूसरा स्टेम को ज्वाइन कर देना, उसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। मैंगो का ग्राफ्टिंग होता है, बहुत सा ग्राफ्टिंग होता है। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ऐसे रहता है एक एसेक्सुअल हमारा होता है ह्यू। एनिमल्स में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल में किसके होता है, प्लानेरिया में होता है। किसी भी एक टू डिवीजन में वो किसी भी पार्ट कट कर देंगे, उसी एक कटिंग पीस बॉडी पार्ट नया एक इंडिविजुअल बना देगा, ठीक है। एनिमल में भी होता है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स नाउ वी flowering plant, you know the what is the angiosperm. Angiosperm, we know the 5 kingdom classification. In the 5 kingdom classification, in the what is plant also categorized what plants, plantae. In the this is the first algae, algae class algae. फिर next bryophyta, bryophyta, pteridophyta, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ओके। इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वी डिस्कस व्हाट इज द मेनली इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द फ्लावरिंग प्लांट, it is the characteristic of the angiosperm is angiosperm is a flowering plant. They can reproduce through the sexual reproduction, the sexual reproduction through the flower. Flower is the sex or sexual sex organ of the plant, okay। now we discuss one by one। algae, first algae। algae में क्या रहता है, गेमीट बनते हैं, ओके। गेमीट वो क्या करते हैं, वाटर के मीडियम में ट्रांसफर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रायोफाइटा में भी गेमीट बनेंगे, वो भी वाटर के मीडियम में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर स्पोरोफाइट डेवलपमेंट है। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीडेड रहता है। और एंजियोस्पर्म में क्या रहता है, जो हमारा टू पार्ट्स, एक डाइकॉट एक मोनोकॉट है, डाइकॉट और एक मोनोकॉट। इसमें क्या होता है कि फ्लावर इज इम्पोर्टेंट, फ्लावर इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीडेड प्लांट हो जाता है, जैसे हमारा क्या है, साइकस, पाइनस एंड गिंको। ये क्या करते हैं, हमारा साइकस, पाइनस, गिंको, ये नेकेड सीडेड प्लांट, नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। डायरेक्ट गैमेट से क्या बन जाता है कि नेकेड सीडेड बन जाता है। टेरिडोफाइटा वहां पर स्पोरोफाइट डेवलपमेंट होता है, स्पोरोफाइट। यहाँ पर ब्रायोफाइट में गेमीट डेवलपमेंट होगा, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, यहाँ पर भी गेमीट। So we now discuss what is the angiosperm।
एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट मीन्स डाइकोट मोनोकोट के बारे में आज हम बात करेंगे। नाउ वी डिस्कस वेरिएशन शो करता है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और रिप्रोड्यूस करता है किस लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको कंटिन्यू स्पीसीज करने के लिए, और बहुत सारे हैं। एड्स एंड एडॉप्टेशन, कुछ एड्स है उसके पास, एडॉप्टेशन है इसलिए रिप्रोड्यूस कर पाता है हमारा एंजियोस्पर्म। एड्स एंड एडॉप्टेशन क्या देखेंगे हम, कुछ एड्स है। एड्स मतलब क्या है कि हमारा एक रिक्वायरमेंट रहता है। क्या रिक्वायरमेंट, क्या प्लांट के पास क्या है, इसे स्पेसिफिक चीज जो उसी से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। एक फ्लावर होना जरूरी है। एड्स, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इसे व्हाट इज फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पर क्या कहता है कि हमारा फ्लावर क्या होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल, ब्राइटनेस होना चाहिए, ब्राइटनेस, सेंटेड होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हमारा एड है। एंड जो ये सब क्या है, ब्राइटनेस, सेंटेड एंड कलरफुल, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस क्या कर देता है कि एक फ्लावर है तो इंसेक्ट को विजिबल नहीं होगा, तो बहुत सारा फ्लावर रहेंगे यहाँ पर जो इंसेक्ट वहां पर लैंड कर पाएगा। ये क्या होंगे, अट्रैक्ट टू इंसेक्ट। इंसेक्ट की क्यों अट्रैक्ट करते हैं कि इंसेक्ट उसके पोलन ग्रैंड को, मेल गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इसलिए उसको क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा उसके पास एड्स रहता है। कलरफुल होना चाहिए, पेटल्स, ब्यूटीफुल पेटल्स होना चाहिए, और स्मेल होना चाहिए, बिग फ्लावर होना चाहिए, बिग फ्लावर, तो उसको इंसेक्ट को विजिबिलिटी हो जाएगा। कुछ एडाप्टेशन, नेक्स्ट वी डिस्कस एडाप्टेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। क्या एडाप्टेशन होना चाहिए वहां पर, जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई एंड प्रोडक्ट, वन एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सीड्स। सीड्स का फॉर्मेशन होने के लिए कुछ एडप्ट किया होगा प्लांट, कुछ एडप्ट किया है। क्या एडप्ट किया है, जैसे ओव्यूल्स है हमारे पास, क्या है, ओव्यूल्स एंड ओवारी प्रेजेंट है, ओव्यूल्स एंड ओवारी। ओव्यूल से क्या बनता है, सीड्स, क्या बनेगा, सीड्स, सीड्स, ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड्स, ओवारी के फ्रूट्स बन जाएगा। ये क्या है, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है, simultaneous process. The development of ovule and ovary is the simultaneous process. Okay, and the same time they develop seeds and fruits. Ovule से क्या बन जाएगा, सीड्स बन जाएगा, ओवारी से फ्रूट्स। कैसे बनते हैं हम आगे उसको बात करते हैं। हाउ द फ्लावर इज फॉर्म्ड, हाउ द फ्लावर इज फॉर्म, फ्लावर कैसे बनता है, फ्लावर कैसे बनता है, जैसे हमारा स्टेम बन जाता है, रूट बन जाता है, ये सब फ्लावर कैसे बनता है, ये किसी सीड्स है, एक क्या है, एक सीड्स है। फ्लावर इज द पार्ट्स ऑफ, व्हाट इज, एक मेरिस्टेम का, किसका, शूट एपिकल मेरिस्टेम। फ्लावर इज द पार्ट ऑफ, फ्लावर इज ए पार्ट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। कैसे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या बनता है, स्टेम बनता है। क्या बनता है, स्टेम। हियर शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम। तो फ्लावर जहां से ग्रोथ होता है वो बनाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ग्रोथ इनटू फ्लावर फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू द floral meristem and it will make the parts of flower. Floral meristem make the parts of flower and these parts of flower next change into the buds. Buds further develop into the flower. This is the process. शूट एपिकल मेरिस्टेम जो स्टेम बनाता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होगा,
फिर वो क्या करेगा कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर बनाएगा, जैसे बॉड, सेपाल, पेटल्स ये बनाएगा, पेडिसिल बनाएगा, फिर फ्लावर बन जाएगा। ओके, यहाँ पर जो बॉड्स बनता है, बॉड्स कहाँ से बनता है? साइटोकाइनेज, रैपिड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनिन एक हार्मोन है हमारे पास, साइटोकाइनिन हार्मोन, एक हार्मोन हमारे पास प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। एंड फ्लोरल व्हाट इज the shoot apical meristem change into the floral meristem, one hormone is helps, that is auxin। ऑक्सिन क्या करेगा? एपिकल मेरिस्टेम में तो ऑक्सिन सीक्रेशन होता है, वही ऑक्सिन और इथिलीन इंड्यूस करता है। ऑक्सिन promote flower and ethylene also, ethylene induce flower, that's the parts of flower make and buds and flower. This is the flower. Later it is flower convert into the inflorescence. Later the flower converted into inflorescence. What is inflorescence में ये लेटर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा सीड्स है, ये क्या है? एक हमारे ब्यूटीफुल सा सीड्स है। यहाँ पर सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन क्या होगा? सीड्स, इसमें रेडिकल एंड प्लूम्यूल ग्रोथ होता है। ये क्या है? रेडिकल्स, दिस इज द रेडिकल, ये क्या फॉर्मेशन करेगा? रूट्स। दिस इज द प्लूम्यूल, ये क्या? सूट डेवलप करेगा, सूट। इस रेडिकल्स आगे जाकर ये रूट बना लेगा। ये क्या बना लेगा? दिस इज द रूट, ये एक स्टेम बना लेगा, ऐसी स्टेम, ठीक है। दिस इज द प्लूम्यूल, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम बना लेगा, और आगे जाकर इस सूट एपिकल मेरिस्टेम से ये क्या बन जाएगा? एक जीडो प्लांट। और यहाँ पर जो सूट एपिकल मेरिस्टेम नेक्स्ट चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टेम, एक फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएगा। यहाँ पर कुछ बर्ड्स होगा, इस बर्ड से क्या होगा? कुछ ब्यूटीफुल सा ऐसे फ्लावर डेवलप हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ formation of flower in the plant. Now we discuss what is flower, importance of flower. In every occasion we also use the flower, yes or no? In every occasion we use the flower, like any death we use flower, any death uses of flower. कहाँ पर flower use? Flower is what is यूज ऑफ हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस में हम यूज करते हैं। हैप्पीनेस को क्या करने के लिए? जाहिर करने के लिए, हैप्पीनेस को दिखाने के लिए। जैसे किसी को प्रपोज करना है तो हम क्या फ्लावर यूज करेंगे, फ्लावर। किसी के डेथ में, किसी के सोसाइटी में, उसमें सोसाइटी में बहुत सा वैल्यू है, सोसाइटी में यूज होता है, सोसाइटी में, हैप्पी में, हैप्पीनेस में, ये सब यूज होता है फ्लावर। फ्लावर हमारे लिए नहीं है, फ्लावर किसके लिए है? प्लांट्स के लिए। प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हम उसको यूज करते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम यूज नहीं कर सकते, हम यूज करते हैं, अच्छा है, फिर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, वहीं से सीड्स बनेगा, फ्रूट्स मिलेगा, फिर बहुत सारे ये हो जाएंगे, ठीक है। एंड फ्लावर को लेके एक मूवी भी आया है, फ्लावर्स, पुष्पा मूवी है। फ्लावर को हम क्या समझते हैं ऐसे? अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्लावर, किसी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसी का रिप्रोडक्टिव मतलब एंजियोस्पर्म का। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। Okay, now we discuss what is the definition of flower, actual definition of flower. Flower is the morphological, flower is morphological, flower is
is a morphological, embryological logical marvel and site of reproduction of plant. रिप्रोडक्शन साइट है. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्लांट. जो साइंटिफिक डेफिनेशन, फ्लावर इज ए मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल एंड साइट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. मॉर्फोलॉजिकल जैसे उसका स्ट्रक्चर है, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, स्ट्रक्चर. ओके. एम्ब्रियोलॉजिकल, एम्ब्रियो डेवलप करता है. ये क्या करता है? डेवलप ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का ये डेवलपमेंट कराता है. रिप्रोडक्शन साइट है ये, यहाँ पर रिप्रोड्यूस होता है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, फ्यूजन ऑफ हियर द फ्लावर, हियर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट का क्या करेंगे? ये फ्यूजन हो जाएगा. इसको क्या बोला जाता है? फ्लावर इज द मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड साइट ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस इज कॉल्ड definition of flower. Now we discuss what is structure of flower. Now we discuss structure of flower. Now we discuss what is structure of flower. What is? Now we discuss structure of flower. फ्लावर का स्ट्रक्चर हम कैसे होता है? पहले क्या रहता है? फ्लावर का ब्यूटीफुल सा फ्लावर. दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर. लोअर पार्ट इज कॉल्ड पेडिसिल. हियर सम व्हाट इज प्रेजेंट? वन greenish parts present. This is the greenish parts. Okay, greenish parts, it is called calyx. Okay, now this is the what is corolla. This is the corolla, and here what is the male reproductive parts, anther present. What is? This is the anther, and here the pistil. This is the pistil. Okay, this is the structure of flower. This is the beautiful pedicel, calyx, corolla. This is calyx. Also it is called sepal, and it is called corolla petals. Or anther, male reproductive organ, represent what is male reproductive organ. It is called androecium, and the pistil is the female reproductive organ, gynoecium. Okay, this gynoecium also, this is the upper, जहां पर लैंडिंग पार्ट है, पुलेंट एंड लैंड कर देगा, इसको क्या बोलेंगे? टाइल, स्टिग्मा एंड ब्लोजी पार्ट. जो खुला हुआ पार्ट है ये क्या है? ओवरी. और जो ये है यहाँ पर जो ऐसे जहां से एंथर जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज? फिलामेंट. This is the diagram of flower. Okay, androecium and gynoecium, also called androecium and gynoecium, reproductive organ. Androecium and gynoecium combinedly called, it is the what is? It is the reproductive essential whole. क्या है ये? reproductive essential whole. रिप्रोडक्टिव एसेंशियल क्या है? एक होल से. एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, यहाँ पर क्या होता है? हमारा जो एंड्रोसियम में और गाइनोसियम में
मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट होता है। उसी मेल और फीमेल गैमिट में क्या होता है, मेल गैमिट वहां पर ट्रांसफर होता है और फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद सीट फॉर्मेशन होता है एंड इट इज द एसेसरी कैलिक्स कोरोला सेपल एंड पेटल। सेपल एंड पेटल्स इज द एसेसरी होल, एसेसरी होल्स। जो ब्यूटीफुल सा जो पेटल्स है और सेफल्स है वो क्या करेंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पोलिनेशन हो पाएगा। ओके, इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट होता है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, events of reproduction. What is the event of reproduction? The event of reproduction means what is pre-fertilization. First is pre-fertilization, gamete. Next is the gamete transfer, after the gamete transfer it is the fertilization and here last is the post fertilization, pre-fertilization and post fertilization. In the pre-fertilization, here the occurs one process is called gametogenesis. A process गेमिटोजेनेसिस मतलब गेमिट का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, गेमिटोजेनेसिस होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, हमारा गेमिट का क्या होगा कि प्रोड्यूस होगा। एक गेमिट, मेल गेमिट प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस and another is megasporogenesis. Microsporogenesis and megasporogenesis. Then gamete transfer. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब मेल गेमिट का फॉर्मेशन होना, मेल गेमिट एंड दिस इज द फीमेल गेमिट प्रोड्यूस। Next, gamete transfer. Gamete transfer means pollination. What is pollination? Pollen grain, transfer of pollen grain anther to stigma. Transfer of pollen grain anther to stigma. जैसे पोलन ग्रेन बन गया, मेल गेमिट क्या है, पोलन ग्रेन है। ये मेल गेमिट क्या है, पोलन ग्रेन, मेल गेमिट प्रेजेंट रहता है। तो इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेंगे, उसको पोलिनेशन वाया विंड, इंसेक्ट, एनिमल्स एंड वाटर ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा में, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म रहता है फीमेल गेमिट का, पोलन ग्रेन का, वहां पर ट्रांसफर करना उस पोलिनेशन। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट, तो फ्यूजन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर का प्रोडक्ट क्या है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म सीड्स होगा, फर्टिलाइजेशन होगा मतलब एश्योर सीड होगा। मेल गेमिट ट्रांसफर हो गया, फ्यूजन हो गया एक सेल के साथ, तो सीड्स कंपलसरी रहता है। फ्रूट्स बनेगा, सीड्स, फ्रूट एंड व्हाट इज एम्ब्रियो, वन एम्ब्रियो आल्सो प्रेजेंट, एम्ब्रियो एंड लास्ट इज एंडोस्पर्म। ये चारों प्रोडक्ट है, क्या है, किसका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड एंडोस्पर्म
का डेवलपमेंट, ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी डिस्कस व्हाट इज वन बाय वन। फर्स्ट वी डिस्कस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट वी डिस्कस मेल पार्ट, एंथर। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस एंथर। एंथर क्या है? मेल पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज एंथर। व्हाट इज एंथर? एंथर is the male reproductive parts। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? एंथर है। एंथर कैसे रहता है? एक फिलामेंट रहता है, दिस इज द व्हाट इज फिलामेंट, व्हाट इज दिस इज फिलामेंट, और हियर बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब टू लोब, ये वन लोब, ये वन लोब, टू लोब है, एंड फिलामेंट प्रेजेंट। What is this? Bilobe, anther, one lobe and two lobe. Bilobe anther. Here, anther. This part is called anther. ये क्या है? एंथर है। और ये नीचे वाला पार्ट फिलामेंट, जो सिलेंड्रिकल शेप का एक है, सिलेंड्रिकल शेप, उसको फिलामेंट बोलते हैं। जो फिलामेंट से वो अटैच रहता है, एंथर। एंड हियर द टू थीका प्रेजेंट, वन लोब, बाइलोब है, हियर वन लोब, हियर वन लोब, इन वन लोब टू थीका प्रेजेंट, दिस इज वन थीका, दिस इज वन थीका, वन लोब इज टू थीका प्रेजेंट, हियर फोर लोब, सॉरी टू लोब, टू थीका, फोर थीका, ये वन थीका, ये थीका, फोर थीका, बाइलोब एंड डाइथिकस, वन थिकस, डाई मतलब टू, सिंगल थीका यहाँ पर है एक थीका में दो है, डाई, बाइलोप है और डाइथिकस है, बाइलोप एंथर डाइथिकस, टू थीका इन हियर बाइलोप एंथर, हियर टू थीका प्रेजेंट, वन लोब, टू थीका प्रेजेंट, और टू लोब, फोर थीका प्रेजेंट, बाइलोप डाइथिकस, इट इज कॉल्ड बाइलोप diathecus, bilobe and diathecus. Here these parts, filaments, the proximal and distal end. Proximal जो what is the near the thalamus, ये क्या रहता है? जो हमारा एक थैलामस में जॉइंट रहता है। ठीक है, थैलामस में ये जॉइंट रहेगा। This is called, which part is joined into thalamus? It is called proximal end, proximal end of filament, एंड दिस इज द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड, एक प्रोक्सिमल जो थैलामस के पास है, जो डिस्टल एंड जो दूर है, जो एंथर के पास है, ये प्रोक्सिमल एंड ऑफ स्टामेन, जो फिलामेंट नहीं बोल, प्रोक्सिमल एंड ऑफ स्टामेन, डिस्टल एंड ऑफ स्टामेन, एक प्रोक्सिमल एंड है, एक डिस्टल एंड है, एक प्रोक्सिमल एंड एक डिस्टल एंड है। ओके, हियर द अटैच, जो पेटल से अटैच रहता है, ये क्या थैलामस से अटैच है, और एक रहता है कहां पर? जिस स्टामेन पेटल्स में अटैच रहते हैं, जो पेटल्स ब्यूटीफुल सा कलरफुल पेटल्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ये पेरियंथ। जो पेरियंथ मतलब जो पेटल से, स्टामेन पेटल से अटैच रहता है, अटैच petals is called epipetalous, epipetalous, and perianth, epiphylous, जो अटैच पेरियंथ पर रहता है, पेरियंथ जो अटैच किस में रहता है? पेरियंथ में अटैच रहता है, उसको एपीफाइलस बोलते हैं, एपीफाइलस, दैट इज कॉल्ड एपीफाइलस। ओके, here now we draw the diagram of only anther। एंथर का डायग्राम को हम अभी देखेंगे। ठीक है, वहां पर क्या है हमारे? बाइलोब एंड डाइथिकस, बाइलोब एंड डाइथिकस, यू रिमेंबर इट इज बाइलोब मतलब दो लोब है, और डाइथिकस, डाइथिकस मतलब फोर है। ठीक है, नाउ डिस्कस व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन और एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर।
स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। क्या है एंथर का स्ट्रक्चर? जैसे हमारा ये एक क्या है, हमारा एक सीधा सीधा एंथर, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा, एक जो थीका प्रेजेंट है, 1 2 3 4 थीका, जो थीका प्रेजेंट है, ये वन लोब है, ये वन लोब, ये अनदर लोब, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस, ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस फर्स्ट, हियर द दिस इज द थीका 1, थीका 2, दिस इज व्हाट इज थीका 1, दिस इज थीका 2। दो थीका है, बाइलोब है, डाइथीकस, डाइथीकस एक एक लोब में दो दो थीकस है, बाइलोब मतलब 2 एंड डाइथीकस में वन लोब कंटेंट 2 थीका। हियर द व्हाट इज एंथर डेहिसेंस, हियर जब एंथर मेच्योर होगा इस लाइन से डेहिसेंस होगा, एंथर डेहिसेंस, डेहिसेंस मतलब फट जाना, डेहिसेंस हियर इस लाइन से एंथर हमारा क्या हो जाएगा, डेहिसेंस होगा। एंड पोलन रिलीज, एंथर डेहिसेंस होगा तो क्या होगा, पोलन रिलीज होगा, पोलन रिलीज। हियर वी डिस्कस व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर। हियर ये क्या है, हमारा एक थीका है, थीका में जो आउटर में रहता है, आउटर लेयर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस, जो ये क्या है, एक हमारा एपिडर्मिस है, ये क्या है हमारा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो आउटर लेयर में है। फिर उसके अंदर क्या है, एंडोथेसियम, एंडोथेसियम थोड़ा इनर जो होगा। फिर एंडोथेसियम के बाद क्या है, एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ये तीनों क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन को ये क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो बनेगा उसको ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू पोलन ग्रेन और पोलन सेक, पोलन सेक को क्या करेंगे, प्रोवाइड प्रोटेक्शन करेंगे। और एक है हमारे पास एक टापेटम है, ये क्या है, हमारे पास एक लेयर पूरा है, टापेटम है, ये क्या है हमारे पास एक लेयर है, टापेटम, दिस इज कॉल्ड हियर टापेटम न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड टापेटम प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द पोलन ग्रैन, दिस इज कॉल्ड टापेटम। टापेटम क्या करता है, प्रोवाइड न्यूरिशमेंट, न्यूरिशमेंट न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट टू द न्यूट्रिएंट डेवलपिंग, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसको क्या प्रोवाइड करेगा, ये न्यूरिशमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, न्यूरिशमेंट जिससे वो अच्छा पोलन ग्रेन फर्दर डेवलप हो पाए। जहां पर यहाँ पर जो स्पोरोजिनियस टिश्यू है, सेम लाइक बहुत सारा क्या है, यहाँ पर स्पोरोजिनियस टिश्यू है, क्या है यहाँ पर बहुत सारे, दिस इज कॉल्ड स्पोरोजिनियस टिश्यू, इन मिडिल व्हाट इज प्रेजेंट, स्पोरोजिनियस, स्पोरोजिनियस टिश्यू, इट इज कॉल्ड स्पोरोजिनियस टिश्यू, जो मिडिल में है क्या है, एक स्पोरोजिनियस टिश्यू। स्पोरोजिनियस टिश्यू क्या करेगा, माइक्रोस्पोर को डेवलप करेगा और माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, ओके। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर 4 लेयर है, यहाँ पर भी 4 लेयर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एंडोथेसियम, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टापेटम एंड स्पोरोजिनियस टिश्यू है, यहाँ पर भी ये सब 4 लेयर है, 1 2 3 टापेटम, हियर आल्सो व्हाट इज प्रेजेंट, स्पोरोजिनियस टिश्यू, फैक्ट ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू, हियर आल्सो epidermis, endothelium, middle layer and what is tapetum present and sporogenous tissue present. Here also epidermis, endothelium, middle layer
and what is tapetum, and here is also what is present, sporogenous tissue, sporogenous tissue present. Okay, now we discuss the development of sporogenous tissue. Development, how to develop sporogenous tissue. Sporogenous tissue continues to take nutrient to the tapetum and develop. कैसे डेवलपमेंट होता है? दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट इज एंथर. एंथर ये मेच्योर होने के बाद इस लाइन से डेहिसेंस होगा एंड पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे. Now we learn about the sporogenous tissue. Sporogenous tissue. Sporogenous tissue. तो स्पोरोजेनियस टिश्यू कहां पर था? हमारा एक थीका के अंदर था, टापेटम के बाद था, टापेटम से न्यूट्रिशन ले रहा था. स्पोरोजेनियस टिश्यू फर्दर डेवलप माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोजेनियस टिश्यू कंप्लीट एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया बना लेगा. ये माइक्रोस्पोरेंजिया बनाने के बाद माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन जनरेट करेगा. पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन फर्दर डेवलपमेंट होकर क्या बना लेंगे? पोलन ग्रेन. व्हाट इज पोलन सैक? पोलन सैक ये है हमारा स्पोरोजेनियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाएंगे. स्पोरोजेनियस टिश्यू से माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा और पोलन ग्रेन पोलन सैक बनाएगा. पोलन सैक. हियर स्पोरोजेनियस लीज कंप्लीटली पैक्ड होमोजेनियस टिश्यू. जो स्पोरोजेनियस टिश्यू क्या है? एक होमोजेनियस टिश्यू है, सेम टाइप का टिश्यू है. ओके, सेम टाइप का टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू नहीं है, सेम है, इसलिए माइक्रोस्पोर बना रहा है. स्पोरोजेनियस टिश्यू. हियर व्हाट इज द टापेटम? टापेटम क्या है? टापेटम प्रोवाइड न्यूरिशमेंट, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट. एपिडर्मिस हो गया एक, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर. ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. हमारा स्पोरोजेनियस टिश्यू माइक्रोस्पोर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एंड हेल्प टू डेहिसेंस ऑफ एंथर. हेल्प्स टू डेहिसेंस ऑफ एंथर. एंथर का ये डेहिसेंस करवाएंगे. ओके, एंड now we discuss what is microsporogenesis. What is microsporogenesis? Microsporogenesis means development of microspore, development of माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट. ओके, and every cell of sporogenous tissue is potential pollen. Every cell of sporogenous tissue is a potential pollen. क्या है? एक पोटेंशियल पोलन है. जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है, ये स्पोरोजेनियस टिश्यू के बहुत सारे सेल प्रेजेंट है. ये इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये क्या है कि एक पोलन ग्रेन बना सके. एवरी सेल ऑफ, ये भी बना सकता है, ये सारे बना सकते हैं, पोटेंशियल पोलन बना सकते हैं. ओके, ये सारे क्या कर सकते हैं? उसके पास ऐसा पावर है कि ये पोटेंशियल पोलन बना सकते हैं. Therefore it is called what is microspore mother cell. एवरी स्पोरोजेनियस टिश्यू के पास जो भी सेल है उसी एक सेल को क्या बोलते हैं हम? कि माइक्रोस्पोर मदर सेल.
So it is called microspore mother cell, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, क्योंकि सारे स्पोरोजिनियस टिश्यू भी, जितने भी स्पोरोजिनियस टिश्यू है, ये क्या करेंगे, एक एक पोलन ग्लैंड बना सकते हैं। जैसे हमारा आ गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको क्या बोलेंगे, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पोलन मदर सेल ऑल्सो क्या बोलेंगे, पोलन बनेगा, पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं उसको, पोलन मदर सेल, पीएमसी। इससे क्या होगा कि मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, यहाँ पर मियोसिस होगा। मियोसिस क्या है, एक रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या है, जो पोलन मदर सेल, ये डिप्लॉयड है, क्या है, ये डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड मतलब डबल क्रोमोसोम है। यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस होने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होगा। यहाँ पर जो 2n है क्रोमोसोम है, उसका हैप्लॉइड हो जाएगा हेम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर। क्या बनाएंगे हम, माइक्रोस्पोर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, माइक्रोस्पोर थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। जो 2n था क्या बन जाएंगे, हमारे पास एक हैप्लॉइड बन जाएंगे, 1 2 3 and 4। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल जनरेट 4 माइक्रोस्पोर। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर को क्या करता है, जनरेट करता है इनटू, और कौन सा, ये हैप्लॉइड है, क्या है, ये एक हैप्लॉइड है, क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। कितना, 4, 1 2 3 4 हैप्लॉइड बनाएंगे। एंड एंथर मैच्योर एंड डेहिसेंस, यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर चिपक के हैं, क्या है, चिपक के, मतलब वहां पर एक साथ है, ठीक है। एक वहां पर क्या है, 4 माइक्रोस्पोर बाइंड्स टू ईच अदर विथ हेल्प ऑफ केलोस। जहां पर ये जो माइक्रोस्पोर बाइंड टू इथ, माइक्रोस्पोर बाइंड टू इथ वन केमिकल इज केलोस, केलोज, सेलुलोज नहीं है, केलोज से बाइंड है, ठीक है। जब मेच्योर ना होने तक ये एक जगह रहेंगे, 4, 1 2 3 4 ऐसे 4, ये तो 3 हो गया, ऐसे 3 और एक ऐसे 4, ऐसे कर सकते हैं। ये वाला जो है हमारा 1 2 3 4 केलोस के साथ ये क्या है, बाइंड है, केलोस के साथ क्या है, बाइंड है, ये केमिकल है, उसके साथ बाइंडिंग है। उसके बाद जब एंथर मेच्योर हो जाएगा, जब क्या होगा हमारा एंथर मेच्योर, एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर मेच्योर होगा, फिर एंथर डिहाइड्रेट होगा, ठीक है। जो एंथर मेच्योर होगा एंड पोलन ग्लैंड ये सूख जाएगा, माइक्रोस्पोर, डिहाइड्रेट मतलब सूख जाना, इसी केलोस का इफेक्ट कम हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हैप्लॉइड पोलन बनाएगा, 4 हैप्लॉइड पोलन, एंड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड पोलन और 4 हैप्लॉइड पोलन, ठीक है। ये क्या हुआ कि हमारा जो क्या था, स्पोरोजिनियस टिश्यू था। स्पोरोजिनियस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एक स्पोरोजिनियस टिश्यू, एक स्पोरोजिनियस टिश्यू क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसी के पास क्या है, कैपेसिटी है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने का, और वहां पर मियोसिस होगा, मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेगा, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। जो एमएमसी था 2n था, और एक एमएमसी से माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड बनाते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, और एक माइक्रोस्पोर क्या है, मेच्योर होने के बाद डिहाइड्रेट हो जाता है, तो हैप्लॉइड पोलन बना लेते हैं ये, ओके। एंड पोलन नॉट ए मेल गीमेट, जो पोलन बन जाता है, पोलन क्या है, पोलन नॉट ए मेल गीमेट, इट इज ए गेमिटोफाइट। पोलन क्या है, इट इज ए गेमिटोफाइट, उसके अंदर गेमीट है, मेल गेमीट है, पोलन के अंदर मेल गेमीट है, मेल गेमीट नहीं है पोलन, ये गेमिटोफाइट है। जैसे हमारा स्पोरोफाइट, ये क्या है, पोलन एक हैप्लॉइड है,
ठीक है, हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट क्या है? डिप्लॉइड है। स्पोरोफाइट हमारा प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है? प्लांट बॉडी। ये डिप्लॉइड रहता है हमेशा। जो प्लांट दिखता है सारे पार्ट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स, ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड रहता है। पोलन हैप्लॉइड है पर मेल गेमिट नहीं है, मेल गेमिटोफाइट है ये। ओके, एंड नाउ वी डिस्कस पोलन। पोलन के बारे में तो समझ में आया। पोलन क्या है? मेल गेमिट नहीं है, एक गेमिटोफाइट है। ठीक है, पोलन मेल गेमिट नहीं है, गेमिटोफाइट है। उसके अंदर मेल गेमिट रहता है। उसी मेल गेमिट क्या है हम देखेंगे अभी। उसी मेल गेमिट के बारे में जानना है। वो आगे जाकर क्या करेगा? हमारा फर्टिलाइजेशन करेगा। उसी को हमारा जो हनी बी की उसके उठाकर लेकर लैंड करेगा कहाँ पर? इस तिल में। दिस हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज पोलन, डेवलपमेंट ऑफ पोलन। पोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इससे क्या है कि जो पोलन रहता है, ठीक है, उसी पोलन के बारे में स्ट्रक्चर कैसा रहता है। पोलन तो हमारे बन लिए, यहाँ पर बन गया हैप्लॉइड पोलन ग्रेन। एक स्पोरोजिनियस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बन गए थे हमारा पोलन। ठीक है, अब पोलन का स्ट्रक्चर। नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, ये क्या है हमारा? एक पोलन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक लेयर है। ठीक है, एक इनर लेयर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको। दिस इज द वन टाइप ऑफ व्हाट इज पोलन ग्रेन। दिस इनर लाइन, inner layer of pollen grain. What is this? Is the inner layer, inner layer of pollen grain. Pollen grain, it is called intine. इसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। जो आउटर लेयर बन जाएगा। अभी क्या बनाएंगे हम? आउटर लेयर, एक्साइन। ये क्या है? आउटर लेयर। ये क्या है? दिस इज आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, उसको इंटाइन बोले। आउटर में जो है उसको क्या बोलेंगे? एक्साइन। व्हाट इज इट कॉल्ड? एक्साइन। इनर लेयर क्या है? इंटाइन है। आउटर लेयर एक्साइन है। वहां पर कुछ जगह छोड़ा है, जानबूझ के नहीं छोड़ा है, वह छोड़ा है। उसको बोलते हैं जर्मपोर। वहां से जर्मिनेशन होता है, जर्मपोर। जर्मपोर क्यों है? जो आउटर लेयर एक्साइन है, ये किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन मेड अप ऑफ विथ, एक्साइन इट इज मेड अप विथ स्पोरोपोलेनिन। Sporopollenin, it is made up of sporopollenin, and sporopollenin is a chemical that is cannot destroy with acid, temperature and other things. Are intine made up of with cellulose and पेक्टोज। पेक्टोज से बना है, सेल्यूलोज एंड पेक्टोज। तो इंटाइन और एक्साइन मेड अप ऑफ विथ व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से बना है एक्साइन। एक्साइन किससे बना है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन जो है रेजिस्ट करता है वर्ल्ड मोस्ट रेजिस्ट मटेरियल है ये। कैन नॉट destroy acid, टेम्परेचर, एंजाइम। इसी से ये नहीं होता है, कोई एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, टेम्परेचर से ये नहीं जल सकता है, एसिड उसको हार्मफुल नहीं पहुंचा सकता है। ये
एक फ्यूल के फॉसिल के प्रिजर्व हो जाता है, इसलिए स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रैंड प्रिजर्व होकर रहता है। जो आउटर लेयर है वो क्या है कि एक रेजिस्ट केमिकल से बना है, उस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलेनिन। इस स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, टेम्परेचर, एसिड एंड एंजाइम से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए उसको एक फॉसिल्स में प्रिजर्व होकर रहता है। ओके, एंड हियर तो जो आउटर पार्ट्स इतना स्ट्रॉन्ग है, आउटर पार्ट्स इतना स्ट्रॉन्ग है, तो कैसे ये पोलन ग्रैंड जर्मिनेट करेगा? तो वहां पर एक हमारे पास है जर्मपोर, उसी जर्मपोर की वजह से वहां पर पोलन ग्रैंड के अंदर जो मेल गैमीट है वो क्या करता है, वहां से बाहर निकलता है। जो हमारा जो इंटाइन है सेल्यूलोज और पेक्टोज से, वो तो टूट सकता है, ये टूटेगा इंटाइन, तो जर्मपोर की जगह से वो निकल जाएगा, इसलिए जर्मपोर है वहां पर। ठीक है, हियर वन थिंग इज प्रेजेंट, वन वेजिटेटिव सेल, वन जेनरेटिव सेल। क्या प्रेजेंट है? देयर आर टू स्टेज, वन द वेजिटेटिव सेल, ये क्या है, एक वेजिटेटिव सेल है, अनदर इज जेनरेटिव सेल। दिस इज द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, another is generative cell, another is generative cell, one is vegetative cell, another is generative cell. Vegetative cell is irregular shape nucleus, यहाँ पर क्या है, irregular shape nucleus है, irregular shape nucleus प्रेजेंट है। और यहाँ पर जेनरेटिव सेल में क्या है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट, दो सेल है वहां, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव। जो वेजिटेटिव सेल है क्या करता है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, एंड जेनरेटिव सेल्स हियर 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, 60% एंजियोस्पर्म हैव टू सेल स्टेज, जो 60% एंजियोस्पर्म है इसी टू सेल स्टेज में रहेंगे। एंड नेक्स्ट 40% एंजियोस्पर्म हैव थ्री सेल स्टेज कैसे होगा, जो जेनरेटिव सेल म्यूसिस करके, जेनरेटिव सेल्स, दिस इज द जेनरेटिव सेल हैव म्यूसिस एंड फॉर्म टू सेल, जो वेजिटेटिव सेल यहाँ पर म्यूसिस होगा और यहाँ पर ये एक सेल बन जाएगा और ये एक सेल बन जाएगा, दो सेल, तो तीन सेल हो गया, ऐसे तीन सेल होंगे। और हियर डायमीटर इज 25 to 50, द डायमीटर क्या है इसका, पोलन का डायमीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर। ओके, दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन। जो आउटर लेयर है एक्साइन बोलते हैं, उस स्पोरोपोलेनिन है, किसी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इनर लाइन क्या है, इंटाइन, सेल्यूलोज और पेक्टोज से बना है। यहाँ पर टू स्टेज रहता है, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल रहता है। फिर एक जो वेजिटेटिव सेल है इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, जो जेनरेटिव सेल वहाँ पर स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है। तो जहाँ पर 60% एंजियोस्पर्म क्या करते हैं कि वहाँ पर टू सेल स्टेज रहता है और 40% एंजियोस्पर्म में थ्री सेल स्टेज आता है। थ्री सेल स्टेज कैसे बनेगा, तो दो सेल है, तो यहाँ पर जो जेनरेटिव सेल क्या करते हैं कि वहाँ पर मियोसिस हो जाता है, मियोसिस मतलब रिडक्शन हो जाएगा, वहाँ पर टू पार्ट्स में टूट जाएगा इक्वल्स, तो थ्री सेल स्टेज बन जाएंगे। और मियोसिस के फॉर्म होने के बाद हमारा जो जेनरेटिव सेल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, एंड नाउ वी डिस्कस व्हाट इज पोलन, इसका वायबिलिटी क्या है। वायबिलिटी मतलब क्या है, जैसे हमारा ओटीपी आता है, मोबाइल में ओटीपी आता है बैंक का, 5 मिनट का वैलिड रहता है, उसके बाद उसका वैलिड खत्म हो जाता है। उस पोलन का वायबिलिटी क्या है, कितना वैलिडिटी है। जैसे मोबाइल में मैसेज आता है क्या, किसी ट्रांजेक्शन करने के बाद कुछ फॉर्म फिलअप करने में एक कंफर्मेशन मैसेज के लिए एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड, ऐसे टाइम ड्यूरेशन रहता है, कुछ वैलिडिटी रहता है।
आफ्टर 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे इस पोलन का वायबिलिटी क्या है, हम अभी डिस्कस करेंगे पोलन वायबिलिटी। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी, व्हीट, राइस, व्हीट एंड राइस, इसमें क्या रहता है फ्यू मिनट, फ्यू पोलन रिलीज हो गया, पोलन डेहिसेंस हो गया, तो उसके पास अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो 30 मिनट के अंदर पोलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसमिशन होगा और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये 30 मिनट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट व्हीट राइस हो गया। व्हीट राइस की बात है रोजेसी, सोलेनेसी एंड लिगुमिनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी एंड लिगुमिनेसी, ये 3 फैमिली हैं। रोजेसी मतलब रोज, पोटैटो एंड पी, मटर, इसमें क्या रहता है कि वैलिडिटी हमारा रहता है ओनली फ्यू मंथ का रहता है, फ्यू मिनट नहीं, दिस इज कॉल्ड फ्यू मंथ का ही रहेगा यहाँ पर वैलिडिटी इसका, रोज का, पोटैटो का एंड पी का फ्यू मिनट। इसको हम लॉन्ग टर्म, ये तो फ्यू मंथ हो गया, ये हम कुछ स्टोर करना है, कैसे, क्रायो प्रिजर्वेशन, फॉर स्टोरिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन और स्टोर, लॉन्ग टर्म स्टोर करने, इसी पोलन ग्रेन को हम उससे लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, स्टोर करके यूज करते हैं। तो इसका तो क्या है कि जो वैलिडिटी है कम है, तो उसको कैसे क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में 960 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टोर किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इन द लिक्विड नाइट्रोजन in the store of -196 degree centigrade to use the store of pollen grain, that is called what is pollen viability। इसको हम pollen viability बोलते हैं। जो व्हीट राइस का 30 मिनट के अंदर होता है, रोज, पोटैटो एंड पी प्लांट में कुछ महीनों में रहता है। ठीक है, एंड पोलन को हम क्या करते हैं, एलर्जी, पोलन में एलर्जी होता है जब मौसम आता है, सब बाहर का मौसम, तब क्या है, बाहर का मौसम मतलब फ्लावर ज़्यादा खिलते हैं हमारा एनवायरनमेंट में, तो हवा चलता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं विंड के माध्यम से, तो कुछ सेंसिटिव लोगों में क्या होता है कि कुछ एलर्जिकल कंडीशन हो जाता है, इसको पोलन एलर्जी बोलते हैं। पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो हमारा एथलेटिक्स हो गया, एथलीट्स जो यूज करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो न्यूट्रिशन उनको ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, पोलन टेबलेट यूज करते हैं, सिरप यूज करते हैं। पोलन टेबलेट एंड पोलन सिरप में क्या रहता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन रहता है, तो उस पोलन टेबलेट एंड सिरप ज़्यादातर हमारे इंडिया में नहीं, जैसे यूरोप में, यूएस में ज़्यादा यूज होता है एज ए न्यूट्रिशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन यूज करते हैं पोलन टेबलेट और पोलन सिरप के तहत। एंड जो एलर्जी कौन कॉज करता है, एलर्जी, पोलन एलर्जी, जो हम कुछ पोलन ग्रेन हमारा नोज में आ गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया, तो वो एलर्जी कॉज करता है। पार्थेनियम क्या है, पार्थेनियम, पार्थेनियम मतलब क्या है, कैरट ग्रास। कैरट ग्रास क्या है, हमारा इंडिया का स्पीसीज नहीं है। जब व्हीट का इंपोर्ट वैरायटी हमारा इंडिया में आया तब क्या हुआ कि
जो वहां पर एक कैरट ग्रास उसी में आ गया था इंडिया, तो यहाँ पर ज्यादा उग गया। उसी ग्रास का जो पोलन ग्रेन है डिजीज कज करता है। कौन सा डिजीज कज करता है? आस्थमा डिजीज। विच डिजीज? आस्थमा, आस्थमा डिजीज कज करता है। एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रोंकियल अफेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड ब्रोंकियल इन्फेक्शन, ब्रोंकियल इन्फेक्शन। आस्थमा मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत होगा। एक ब्रोंकियल में, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकियाई मतलब क्या है? जो हमारा विंड पाइप आ गया, ये ब्रोंकाई है। ये क्या है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनता है। ये क्या है? ब्रोंकाइल्स। इसी में क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ये हमारा लॉन्ग्स है, तो ठीक है, सांस लेने में हमें क्या करेगा? दिक्कत करेगा। ये डायफ्राम है, यहाँ पर एल्वुलाई रहता है इसे, तो एक्सचेंज ऑफ गैस में हमें क्या करेगा? दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी डिस्कस न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? हमें तो पता है कि एथलीट यूज करते हैं। यहाँ पर एथलीटिक्स जो यूरोप अमेरिका का एथलीट यूज करते हैं, उसको पोलन टेबलेट एंड सिरप में वेस्टर्न कंट्री यूज पोलन टेबलेट एंड सिरप इन वेस्टर्न कंट्री। वेस्टर्न कंट्री में क्या करते हैं? ये पोलन टेबलेट और सिरप यूज करते हैं। कौन? एथलीट्स। यूएसए, कौन सा? यूएसए एंड लंदन में यूज होता है। कौन यूज करते हैं? एथलीट्स, एथलीट्स एंड रिसोर्सेस। उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है, जो न्यूट्रिशन जिसको चाहिए वो यूज करके आप परफॉर्मेंस बूस्ट इसका, ये दोनों का, एथलीट्स और इसका रेसर का परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, बूस्ट, परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। ओके, एंड दिस इज द कंप्लीट ऑफ व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल पार्ट, मेल reproductive parts. I give a question to you. Okay. Okay. Thank you. For next class we discuss megasporogenesis, female part, female reproductive part of the plant. Okay. Thank you.